हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8.3 एक्सरसाइज यानी नए वाले बुक से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने रिड्यूस किया है सिलेबस। पहले भी हम लोग 8.1 8.2 पढ़ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो सब सीख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और सारे आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर को बनाने से पहले 10 मिनट का भी नहीं होगा, 7 से 8 मिनट का वीडियो है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आइडेंटिटी के फॉर्मूला यानी इस फॉर्मूला को मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें इसका हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक ही लेक्चर में हम लोग सारे वीडियो को कवर करेंगे, यानी सारे वीडियो को बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फटाफट काम शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 8.3 का कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बताइए, यानी उसके टर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन ए, और आप सोचिए कि साइन ए का रिलेशन किसके साथ है। तो देखिए, साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, यानी अगर साइन ए हम लोग यहाँ लिखे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। और कॉस का रिलेशन कॉट के साथ होता है क्या? नहीं होता। तो फिर क्या तरीका होगा? तो आपको मैंने बताया होगा एक रेसिप्रोकल फार्मूला कि साइन ए का उल्टा क्या होता है बच्चों, 1 बाय कोसेक ए। क्या होता है? 1 बाय कोसेक ए। अब यहाँ देखिए, कोसेक ए का रिलेशन यानी कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए पहले रेसिप्रोकल फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे साइन का 1 बाय कोसेक होता है, कॉस का 1 बाय सेक होता है, टेन का 1 बाय कॉट होता है, कॉट का 1 बाय टेन होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था 8.2 में। ठीक है, तो पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अब कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अगर यहाँ मैं कोसेक थीटा बराबर रख दूं तो ये स्क्वायर वाला पार्ट उड़ के इधर नहीं आ जाएगा, इधर लग जाएगा रूट। क्या लग जाएगा? रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए की जगह में थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थीटा यहाँ पर है, यहाँ ए है। बात समझ आई? तो ये कंप्लीटली कॉट ए के पदों में हो गया, कॉट ए के टर्म्स में आ गया। अब मेरा साइन ए का काम तो हो गया, अब किसका काम करेंगे? सेक ए का। ठीक है, तो सेक ए को कैसे बदलेंगे बच्चों? देखिए, तो सेक ए हमने लिख दिया और सेक का रिलेशन किसके साथ है बताइए? सेक का रिलेशन कहाँ किसके साथ है? टेन के साथ। और टेन का रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको 1 बाय कॉट। क्या होता है? 1 बाय कॉट। तो हम लोग डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? इस +1 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा कि नहीं? सोचिए ध्यान से, इस +1 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा बराबर इसका रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए। कैसे किए? ध्यान से समझिए। मैंने इसको क्या किया, ये जो सेक था, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, अब इसको सेक लिखा, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ई स्क्वायर हटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अभी आपको मैंने बताया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय कॉट स्क्वायर ए हो गया, यानी टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉट ए। तो कंप्लीटली ये हो गया, यानी मेरा 2 काम हो गया, साइन ए का और सेक ए का। अगर आप चाहते हैं तो इसको एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप यहीं छोड़ देते हैं तो फिर भी आपको गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था कि सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखिए। तो देखिए, यहाँ सेक ए था, ये पूरी तरह से कॉट ए के टर्म्स में आ चुका है। अब इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्या? टेन ए। तो टेन का तो डायरेक्ट होता है 1 बाय कॉट ए, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर टेन ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये नहीं है, ये इधर से हमने समझाया था कि 1 बाय कॉट ए हो गया। तो ये 3 जो हमको करने थे, साइन ए को कॉट के फॉर्म में, सेक ए को कॉट के फॉर्म में और टेन ए को कॉट के फॉर्म में, वो हमने तीनों कर लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एंगल ए को हमें सेक ए के फॉर्म में बदलना है। तो आपको जैसा कि पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो इसी तरह से हम इसका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे और साथ ही सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के फॉर्म में बदलेंगे। तो साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या इसको साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आप ही सोचिए कि ये 1 है सर और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इस साइन थीटा का जब स्क्वायर हम हटा भी दिए तो इधर आके रूट नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 को एज इट इज रखा और इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, और जो स्क्वायर था वो आके रूट बन गया। तो जब भी आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछे इस आइडेंटिटी के फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर, बोलिए सिर्फ यहाँ थीटा की जगह ए आ गया है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय सेक ए होता है ना। हमने पढ़ रखा है कि कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, जैसा अभी हमने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा का 1 बाय कॉसेक थीटा। तो कॉस का होता है सेक और सेक का होता है कॉट। तो यहाँ पर कॉस है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर अब साइन पूरी तरह से किस में चेंज हो चुका है, सेक में। तो ये हो गया आपका इसका सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे आपको सेक ए के फॉर्म में बदलने थे, हो गया। अब बात करेंगे कॉस ए का। तो कॉस ए को किस तरह से बदलेंगे, तो कॉस का उल्टा अभी हमने बताया आपको कि 1 बाय सेक होता है, तो इसे कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉस ए का डायरेक्ट लिखेंगे सेक ए। ठीक है, 1 डिवाइड बाय सेक ए, तो हो गया कंप्लीट, समझ आ रहा है। फिर साइन कॉस हो गया, अब टेन का लिखेंगे तो टेन ए। तो टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय कॉट, और कॉट का रिलेशन क्या सेक के साथ है, नहीं है। लेकिन टेन का रिलेशन सेक के साथ है अगर आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखें तो, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी के फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला नंबर 2 था आइडेंटिटी का। अगर आप नहीं पढ़े तो इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है कि 3 ये फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर आप टेन ए यहाँ रखेंगे बच्चों, देखिए टेन ए मैंने रखा टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो -1, और इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम टेन ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। तो सबसे पहला साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कॉसेक का करते हैं। चलिए अब लिखते हैं कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का किसके साथ होता है रिलेशन बच्चों, अगर आप उसका रेसिप्रोकल फार्मूला को देखें तो कॉसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1 बाय साइन ए। ठीक है, अब 1 बाय साइन ए, और अभी हमने निकाल के रखा है कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अभी पहले जो सबसे पहले बनाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए, अब कॉस स्क्वायर को अभी हमने लिखा कि कॉस थीटा बराबर सेक 1 बाय सेक थीटा लिख सकते, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। तो देखिए कुल मिला के कॉसेक ए जो था अब सेक के फॉर्म में आ चुका है। अब बोलेंगे सर इसको ऐसे ही छोड़ दे, तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये बोला है कि आपको इन टर्म्स ऑफ सेक ए के फॉर्म में लिखना है। और देखिए ये पूरा जो आपको कैलकुलेशन दिख रहा है उस सेक ए के फॉर्म में है, और उसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर ए -1 बन जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, सेक ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा सेक ए डिवाइड बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ही छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपको यानी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, कॉसेक हो गया, सेक तो उसी में बदलना है, सेक में ही। एक बचा कॉट का, तो कॉट का लिखते हैं। ठीक है, तो कॉट का हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, तो लिखेंगे कॉट ए बराबर, यानी कॉट ए बराबर 1 बाय टेन ए। ठीक है,
जैसा कि आप जानते हैं। और tan a का हमने निकाल रखा है क्या, sec स्क्वायर a माइनस 1, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर a माइनस 1 का रूट अंडर। तो ये हो गया cot a का। क्लियर है। तो कुल मिला के हमने सब का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का sec a के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट रहा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो आपको दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, जस्टिफाई योर आंसर्स, यानी उसका आंसर को जस्टिफाई भी करना है। मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि आपको आंसर्स दिखाने हैं कि कैसे लाया है आपने, और फिर ये आंसर्स आपको टिक करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब ये इसका वैल्यू क्या होगा, और ये सब सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको जैसा कि पता है बच्चों कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, जानते हैं कि नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। अब इसका यूज अगर मैं यहाँ कर दूँ सॉल्यूशन में, क्या करूँगा कि इस 9 sec स्क्वायर a को कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि 9 इंटू sec स्क्वायर a लिखा है, तो sec स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अरे माइनस 9 tan स्क्वायर a जैसे क्या तैसे लिख दिया हमने। क्लियर है बात। अब क्या करूँगा कि 9 इंटू 1 बराबर 9 प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर a, तो 9 tan स्क्वायर a, और यहाँ पहले से क्या है 9 tan स्क्वायर a, तो 9 tan स्क्वायर a 9 tan स्क्वायर a प्लस में और एक माइनस में कैंसिल आउट, तो बचा क्या बच्चों 9 बचा, 9 बचा। तो ये जो 9 हुआ वो हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, अब देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों हम लोग एक बेसिक सा फॉर्मूला सीखते हैं, जिसको अगर आप सीख लिए, फॉर्मूला कुछ है नहीं, ना ही आपको याद रखने हैं, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं पर भी साइन या कॉस दिख रहा है तो उसे चेंज नहीं करना है। और कॉसेक, कॉट, सेक, टैन ये सब दिख रहा है तो आपको चेंज करने हैं। 98% क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर क्या चेंज करने, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। हमने एक रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ा था, याद कीजिए। तो रेसिप्रोकल फार्मूला में हमने पढ़ा था क्या कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है ना, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कि 1 बाय साइन थीटा, यही होता है। हमने ये फार्मूला पढ़ा था, याद कीजिए। ठीक है, और इस 8.2 में तो जहां पर भी आपको कोसेक दिखे तुरंत आप लिख दीजिएगा 1 बाय साइन, समझ में आ रहा है। और साइन दिखे तो 1 बाय कोसेक लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस दिखे तो 1 बाय सेक लिखने की जरूरत नहीं है। इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज करना है आपको कोसेक दिखे तो 1 बाय साइन थीटा लिखना है। चेंज करना है आपको कहीं सेक थीटा दिखे तो 1 बाय कॉस थीटा लिखना है। चेंज करना है आपको कहीं टेन थीटा दिखे तो 1 बाय साइन बाय कॉस थीटा लिखना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, कहीं कॉट थीटा दिखे तो आपको लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आपको लिखना है। तो ये सब सारे फॉर्मूले, ये सब सारे जो मेथड है आप उसको याद रखेंगे। तो इसको हम लोग उसी मेथड से बनाते हैं, और जहाँ जहाँ मेरा कोसेक है, कॉट है, उसको इसी बेस पर हम लोग चेंज करते हैं। कॉट रहेगा तो कॉस बाय साइन लिखेंगे, और कोसेक रहेगा तो 1 बाय साइन लिखेंगे। समझ आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। तो मेथड क्या था, साइन कॉस को चेंज नहीं करना है, बाद बाकी जो भी बचा मेरा कोसेक, सेक, कॉट, से, ठीक है, वो सब सारे को हमें टेन को चेंज करना है। किस में, तो रेसिप्रोकल फार्मूला में। ठीक है, ऑटोमेटिक एलसीएम लेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं टेन थीटा दिखे तो आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा उसे लिख सकते हैं। और सेक थीटा का अभी बताएं, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, तो सर कॉस थीटा होता है। इसको लिख दिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 प्लस, इसको सेम उसी तरह कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और 1 बाय साइन थीटा हो गया।
यहाँ पर प्लस था, माइनस था तो माइनस लिखा हमने और इसको इस तरह से लिख दिया। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 1 से उसको डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 दे दिए, 1 से डिवाइड किया cos थीटा को, cos थीटा बार में गया तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा, प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, एक बार में गया और एक को साइन से गुना करेंगे तो क्या आएगा sin थीटा, फिर cos cos कैंसिल आउट, यानी एक बार में गया, एक को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के आ गया मेरा। फिर इसमें आगे क्या करेंगे, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे कीजिए, यहाँ पर sin थीटा को कॉमन लिया हमने, ठीक है, यानी एलसीएम लिया, 1 यहाँ रख सकते हैं। अब 1 से इसको डिवाइड किया, सेम इसी तरह से यहाँ sin थीटा बना, प्लस यहाँ cos थीटा का cos थीटा बन गया, ठीक है, प्लस यहाँ sin थीटा गया तो यहाँ पर -1 बन गया, यहाँ +1 की जगह क्या देंगे -1। अब ध्यान से देखिए एक चीज़, यहाँ पर आपको क्या दिखा sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पर भी आपको क्या दिखा sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से sin थीटा, अब cos थीटा और sin थीटा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, sin थीटा प्लस cos थीटा, ऐसा लिखने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पूरी तरह से a मान लेते हैं। ठीक है, अरे +1 जो है उसको b, मतलब कुल मिला के मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि sin थीटा पहले, फिर cos थीटा, फिर +1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर है। फिर इनटू का साइन दिया, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, -1, और ये पूरा तरह से इसको a माने हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin थीटा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसका इनटू कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इनटू। तो कैसा करेंगे, तो a प्लस बी का होल और a माइनस बी का होल, यहाँ से यहाँ तक a मानिए। ठीक है, तो a प्लस बी, इसको पूरी तरह से अगर a ट्रीट करें तो a हो गया, यहाँ पर भी a हो गया, और प्लस a प्लस b, और यहाँ पर भी माइनस b। तो a प्लस बी का होल, b का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है, यहाँ 1 कर रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर उतार लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो भी लिखिए एक ही बात है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे बच्चों बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस फिर 1 का स्क्वायर यानी 1। क्लियर है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं नीचे वाला मिटा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से इसको, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो ऐसे ही खत्म। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मेरे पास बचा, डिवाइडेड बाय नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देखिए ध्यान से, साइन कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा खत्म, बचा क्या, 2। क्लियर है। तो 2 बचा। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक था, थोड़ा लंबा गया बट बनेगा इसी तरह। तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो पीछे से करके आप 10 सेकंड 20 सेकंड करके अब देख लीजिएगा, बहुत आराम तरीके से बताए हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ेंगे। यानी मुझे सेक दिखा तो इसको किस में चेंज करेंगे, 1/cos में। ठीक है, फिर मुझे tan दिखा तो इसको चेंज करेंगे sin/cos में। याद रखिए साइन कॉस चेंज नहीं करना है, बाद बाकी जो चारों है यानी
कोसेक, सेक, कॉट, टेन इसको चेंज करना है। किस में करना है? तो उसी रेसिप्रोकल फार्मूला में। जैसे कि सेक मुझे दिखा तो मैं करूँगा 1/cos थीटा, ठीक है, cos ए, प्लस टेन दिखा तो sin a बाय cos ए। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने रेसिप्रोकल बोला तो टेन को 1/cot में क्यों नहीं किया? टेन को 1/cot में नहीं करेंगे बच्चों, उसका रूल है कि टेन जब भी रहे तो sin a बाई cos a में चेंज करेंगे, यानी टेन थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में चेंज करेंगे, क्योंकि cot में चेंज करके उसमें किसी भी तरह का कोई भी आंसर नहीं आएगा आपका, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो जहाँ भी टेन रहेगा उसको sin a बाई cos a में चेंज करेंगे, इसका मतलब टेन भी होता है, आपको लेक्चर 1 में मैंने बताया होगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए जैसे का तैसे लिख देंगे। आप बोलेंगे सर साइन ए को क्यों नहीं किया? तो फिर वही बात कि साइन और कॉस को चेंज नहीं करना है, बाद बाकी को जो 4 में है उसे चेंज करना है। तो देखिए कॉस ए का एलसीएम क्या होगा बच्चों? कॉस ए, और यहाँ पर क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए। कैसे आया? तो कॉस से डिवाइड हुआ, 1 बार में गया, 1 को 1 से इंटू किया, कॉस से डिवाइड किया, 1 बार में गया, 1 को साइन ए से इंटू किया, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बोलेंगे आप सर कि मुझे तो यहाँ कुछ दिख रहा है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल, अभी आपने पढ़ा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? साइन स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। लिख दिया हमने, क्लियर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, साइन इज ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दिया, डिवाइडेड बाय कॉस ए जैसे का तैसे। तो यहाँ क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? आपने आइडेंटिटी में पढ़ चुका है कि जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आप लिखेंगे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, ई वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम यहाँ करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए खत्म हो गया तो ए को कॉस ए नहीं बचा। अब देखिए कुल मिला के आपके पास क्या आया? कॉस ए। तो कॉस ए कहाँ है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, कॉस ए हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, वो बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उस ऑप्शन 4 है आपके पास, तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर हम मेरे पास कॉट स्क्वायर ए है उसको हम टेन स्क्वायर ए है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, जैसा कि हमने आपको बता चुका है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो क्या लिखेंगे? उल्टा उसका, कॉट किसका होता है? कॉस बाय साइन, जिस तरह टेन होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट होता है कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या हुआ? यहाँ पर हम 1 तो दे ही सकते हैं, दे दिया हमने, ठीक है। अब 1 और कॉस स्क्वायर 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, 1 से कॉस स्क्वायर ए गया तो फिर इनटू होगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको एक बार में डिवाइड करेगा और ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और ऊपर में क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया? देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 1 लिखा और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का एलसीएम 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए। अब इस 1 से डिवाइड किया साइन स्क्वायर ए का तो साइन स्क्वायर ए बार में गया और साइन स्क्वायर ए को फिर 1 से इंटू किया तो ये आया। साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो एक बार में गया और एक को फिर हमने गुना किया कॉस स्क्वायर ए से तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? इसको लिख सकते हैं ना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या है?
कॉस स्क्वायर ए इंटू, और ये डिवाइड वाला ऊपर जाके इंटू बन जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। फर्क बस इतना है कि आगे पीछे है, तो प्लस में कोई अंतर पड़ता नहीं है, तो ये जो दोनों आपस में है उसको आपस में हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी टेन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चंस आपका डील हो गया। हम लोग अगले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी पूरी तरह से आइडेंटिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन में से एक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग यहाँ पर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हूबहू सारा कुछ समझ में आए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।